सकता है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन जब बनाना रिपब्लिक मुल्क को बनाना हो, जब जंगल का कानून हो, जब जबर हो, जुल्म हो, तशद्दुद हो, सितम हो, ये सारा माहौल फसाइयत हो, तो ऐसे ही हुआ करता है। ये असल में बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अब देखें ना, कौन है जो ये सारा कुछ करवा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए ये नाकाम हो जाएं, इनमें मसला पैदा हो जाए। कौन है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है? देखें, कल से एक बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान के अंदर एक होप पैदा हुई। जब मुज़ाकरात हुए, आज मुज़ाकरात हुए, तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक होप पैदा हुई कि चलें जी, पोलिटिकल पार्टीज ने आपस में बातचीत शुरू कर दी है, तो अब शायद बातचीत के जरिए मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो बताएं ना कि ये जो कुछ किया जा रहा है, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? क्या इससे गरीबों के मसाइल हल होंगे? ये मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि किस हद तक, खौफनाक हद तक महंगाई जो है वो बढ़ गई है। 70% अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है, मायूसी नजर आ रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल लोगों को तारीख नजर आ रहा है। ये जो इस वक्त किया जा रहा है चौधरी परवेज इलाही साहब के घर, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज से तवज्जो हटाने के लिए है कि महंगाई पर बात ना हो, तबाही पर बात ना हो, और रिकॉर्ड खुदकुशियां हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिस पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, कोई हम बात नहीं कर पा रहे कि इस वक्त लोगों के साथ हो क्या रहा है। खुदकुशियों पे लोग मजबूर हैं, तबाही है मुल्क के अंदर, लोग तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। अब मुझे बताएं कि आज हम आपस में प्लान कर रहे थे कि हमें ये पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो हमें कल जो है वो आम आदमी की बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं ना, ये जो कुछ अब हो रहा है, क्या इसके बाद महंगाई पे बात होगी? क्या आम आदमी के मसले पे बात होगी? क्या अद्वियात की कीमतों में 70% इजाफे पे बात होगी? इस हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी जो की उस पर बात होगी? जो गैस की कीमतें बढ़ा दी उस पर बात होगी? जो महंगाई कर दी उस पर बात होगी? माह रमजान के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कीमतें नीचे आएंगी, शायद जरूरियात की चीजें कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन वो मजीद बढ़ गई हैं। आज जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि और ज्यादा इजाफा हो गया कीमतों में। तो ये जो चीज की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अब मीडिया जो है वो महंगाई पर बात ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं वो बात ना करे। इस सब का ये मकसद है। अब मुझे बताएं, एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का राज है, हमें बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि रियासत की लीड तकरीबन खत्म हो गई है, पाकिस्तान दहशतगर्दों के नरगे में ना इलेक्शन हो सकता है और ना ही जो है वो, और बहुत एक डराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ना कि बहुत खौफनाक हालात हैं। मुझे बताएं कि ये चौधरी परवेज इलाही दहशतगर्द है, जिसके घर आपने ऐसे पुलिस भेजी है जैसे कोई सबसे खतरनाक पाकिस्तान का दहशतगर्द आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मुझे बताएं, पिछले 2 माह में जब से ये रिपोर्टें आना शुरू हुई हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जी बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो गई है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी का खतरा है। मुझे बताएं, कोई एक छापा मुझे दिखा दें जो इस तरह से किसी दहशतगर्दों के डेरे पे पुलिस ने मारो। मुझे पिछले 2 माह में दिखा दें इतनी पुलिस किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने गई हो। मुझे ये दिखा दें, अवाम को ये दिखा दें, कोई बता दे कि जिन्होंने पेशावर में 100 नमाजियों को शहीद किया है उन दहशतगर्दों के ठिकानों पे इतनी पुलिस गई है, दिखा दें आप। नहीं गई होगी। परवेज इलाही साहब के घर जा रही है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है लोगों की तवज्जो हटाना। आप देखें ना, अब और मुज़ाकरात ये जो शुरू हुए वो उसकी भी हकीकत सामने आ गई ना। देखें, ये सारी इसकी वजह ये है कि इस सब की वजह यह है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मुज़ाकरात भी नाकाम हो, पाकिस्तान मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। कौन है वो कुव्वतें, कौन है वो लोग, आखिर कौन है वो जो चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आए, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में तबाही? इस सारे का नुकसान तो आम आदमी को है। देखिए, जितना पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी इंतशार बढ़ेगा, सफर आम आदमी करेगा। मसला ये है कि जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हैं उनके घर तो आपके, मेरे, हम सबके टैक्स के पैसों से चल रहे हैं। जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं उनके टैक्स के पैसों से इनके घर चल रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने जो एतमाद का वोट लिया उससे पहले आई गई जनाब वो हलवा फलां को 6 से 8 डिशें बनाई गई, सारों को जनाब खाना खिलाया गया और उसके बाद जाकर जो एतमाद का वोट ले लिया गया। खैर वो उन्होंने खाने पे तो नहीं दिया, ये खाना तो वैसे 6 डिशें बना ली गई थी। असल तो कुछ और मामला है ना। ये एतमाद का वोट शहबाज शरीफ ने लिया नहीं है, उनको दिलवाया गया है। ये एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को दिलवाया गया है कि आपने एतमाद का वोट देना है। इन्होंने जाके और जैसे हुक्म हुआ इन्होंने जाके एतमाद का वोट दे दिया। तो बात ये है कि ये जो कुछ परवेज इलाही साहब के घर पे किया जा रहा है, जो, और ये कोई ये नई चीज नहीं है। हाँ, ये